सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं तमन्ना और आज आपको लेकर जाने वाली हूं एक ऐसे इवेंट में जो मुंबई में पहली बार होने वाला है। जी हां, ग्लैम कनेक्ट समिट। इस इवेंट को खास बनाएंगे हमारे क्रिएटिव टीम। तो चलिए इस टीम के लोगों से मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ। आज हम बुलाने वाले हैं हमारे इवेंट डायरेक्टर को, मिस्टर राशिद सुतारी जी को, हमारी इवेंट पार्टनर ज़हरा ऊनावाला और क्रिएटिव लीड अनीता माजू। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोग अनाउंस करने वाले हैं, तो मैं अब माइक आपको दे रही हूं और आप अनाउंस करें हमारे मीडिया के सामने। Over to you, sir. Hi, this is Rashid Sutari, Chairman Kibo Group of Companies, and I'm excited to launch the event 2026 Glam Connect Summit with my team. Thank you. Hi, I'm Zahra Unawala, event partner in collaboration with Rashid Sutari and Anita Maju. Hey everyone, I'm Anita Maju, a runner-up at the Mrs. India Empress of the Nation 2024, and I'm very excited to launch this event with all of you all today, so get yourselves ready. तो दोस्तों, आपको एक और सरप्राइज देना तो बचा है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि यहीं पर ये इवेंट अभी ख़त्म नहीं होने वाला है। हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी एक्ट्रेस जुड़ने वाली हैं। जी हाँ, आप सब सोच रहे होंगे कि कौन। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही टैलेंटेड एक्टर वैष्णवी मैकडोनल्ड। जी हाँ, इनको हम क्या ही तारीफ करें और क्या ही मैं इनका इंट्रो दूं। आप सब इनको टेलीविजन पे, टीवी पे और फिल्मों पे देखते ही रहते हैं। तो मैं आवाज़ दे रही हूँ वैष्णवी मैम को। वैष्णवी मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस न्यू लॉन्च में। ओवर टू मैम, ओवर टू यू। प्लीज़ हमारे लोगों को अपने बारे में छोटा सा इंट्रो दें। खुद की तारीफ करना अच्छा नहीं लगता, दूसरे करे तो अच्छा लगता है। सो आई विल जस्ट से कि बहुत लोग मुझे टेलीविज़न से ही जानते हैं। हालांकि मेरी शुरुआत फिल्मों से हुई थी। लाडला में जो गाना था हिट, लड़की है क्या रे बाबा, तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी। बट सीरियल्स में मुझे वो नाम मिला शक्तिमान सीरियल से, हैज़ गीता विश्वास, आइकॉनिक शो, वन ऑफ द हिट शोज़ ऑफ इंडिया। एंड आई बिकेम, कहा जाता है, अब मुझे नहीं पता, आई एम द व्हाट डू यू कॉल दैट, जो तृप्ति डिमरी को कहा जा रहा था रिसेंटली। सो आई वॉज द फर्स्ट वन इन इंडिया। हाँ, द हार्ट थ्रो वो समथिंग ऑफ इंडिया। सो एट दैट टाइम in my younger days, yeah. thank you. So आज मैं बहुत ही, आई एम वेरी प्रिविलेज्ड, मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि आज मुझे यहाँ पर बुलाया गया है फॉर कीबो ग्रुप ऑफ कंपनीज द ग्लैम कनेक्ट समिट। एंड थैंक यू सो मच राशिद जी, ज़हरा जी एंड अनीता जी फॉर हैविंग मी हियर। ये जो आज का इवेंट है, इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज मैं एक बहुत ही ये सच बात कहूँ तो जब मैं सेट्स पे जाती हूँ या कहीं भी जाती हूँ तो मैं हमारे को स्टार्स और लोगों से ज़्यादा मैं हमारे मेकअप और हेयर आर्टिस्ट से ज़्यादा कनेक्ट करती हूँ। एंड आई एम वेरी वेरी क्लोज टू देम। एंड इनफैक्ट उनके पर्सनल लाइव्स और उनकी चीज़ें वो मेरे साथ शेयर करते हैं, तो आई नो व्हाट दे गो थ्रू एंड यू नो उनकी लाइफ कैसी होती है बैक ऑफ द कैमरा, अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो आई रियली कनेक्ट विद दिस the whole subject which you all are presenting today, उनको you know like बढ़ावा देना, उत्साहित करना, and you know bringing forth their problems which they are facing in their lives, you know because हम सिर्फ ग्लैमर देखते हैं सामने, हम एक्टर्स को देखते हैं, उनकी खूबसूरती को देखते हैं, उनके you know ग्लैमर को देखते हैं, बट उनको जो चमकाने वाले लोग हैं जो एक्चुअल में पीछे, और उन पर क्या बीतती है, वो किस चीज़ से गुजरते हैं, how they you know survive in their life is something very important and it should be brought forth. So I think you all are doing a great job. किसी ने उनके बारे में सोचा and thought about them, because if you see even award functions, वहाँ पर सबको अवार्ड मिलता है, बट यू नेवर सी ज़्यादातर यू नो बहुत बड़े लेवल के आईफा अवार्ड्स होते हैं, वहाँ पर मेकअप आर्टिस्ट को शायद मिलता होगा, बट इवन इन आर टीवी अवार्ड्स एंड ऑल उनको कोई मेंशन नहीं होता। हालांकि दे आर सच एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, द हेयर एंड द मेकअप डिपार्टमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर यू नो टेलीविजन एंड वेब सीरीज एंड एवरीवेयर. So thank you so much for having me here.
तो दोस्तों आपने तो इंट्रो सुनी लिया है, इसी के साथ चलिए हम अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं और पर्दा हटाने वाले हैं। आप हमारे लोग और दर्शक को ज़रूर बताएं कि किस तारीख को ये होने वाला है। Hi everyone, ये होने वाला है 16th May 2026 एंड MET बैंड्रा कॉलेज, वहाँ पे ये इवेंट होने वाला है। तो आप ज़रूर आप लोग रजिस्ट्रेशन करिए और जैसा मैम ने कहा बस वैसे ही फॉलो। अभी मैं रिक्वेस्ट करूँगा वैष्णवी मैम को कि ये पोस्टर लॉन्च का पर्दा हटाएं और इस इवेंट का आगाज़ करें। ग्लैम कनेक्ट समिट क्या होने वाला है और अगर उसके बारे में थोड़ा हमारी ऑडियंस को बताओ और कौन कौन लोग इस इवेंट से जुड़ने वाले हैं। हाँ, ग्लैम कनेक्ट समिट 2026 जो इवेंट होने वाला है ये MET बैंड्रा कॉलेज में होने वाला है। एंड द मेन थिंग यहाँ पे जो होगा, जो हम लोग मेकअप आर्टिस्ट जो है ना, जो हम लोग को एक्चुअल जो हम लोग को चेंज करते हैं ना, तो उनके लिए ये एक नेटवर्क मीटअप है जहाँ पे वो लोग आ सकते हैं और नेटवर्किंग कर सकते हैं और अपना रिकग्निशन पा सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर किसी से मिलना है नेटवर्क आर्टिस्ट से, तो यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ पे अपना जो भी डिक्लेयर करना है कर सकते हैं कि एजेंसी किधर है, क्या करना है, कैसे करना है, जिससे उनको अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। क्योंकि इतनी परेशानी होती है, हम लोग ने किया, मैंने किया, तो मेकअप आर्टिस्ट लोग को वो रिकग्निशन नहीं मिलता है। इसलिए हम लोग ये हमारी टीम के साथ जो ऊनावाला ज़हरा मैम है, फिर हमारे मिसेस इंडिया 2024 रनर अनीता माजू मैडम एम्प्रेस ऑफ द नेशन है, इनके साथ हम लोग टाई अप करके, और अभी आप लोग देख सकते हैं जो मेन अट्रैक्शन हमारे मैडम है, इनकी वजह से भी हमको इतना मोटिवेशन मिला है कि हम ये इवेंट कर सके। तो जितने लोग हैं अपने अपने सर्कल में, जो भी मेकअप आर्टिस्ट है और जो भी ये इवेंट में आना चाहते हैं, वो तुरंत हम लोग से संपर्क करें और रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएंगे। और इसकी डिटेल हमारे आगे जो अनीता माजू मैडम है वो आप लोग को दे देंगे। उसमें मैम आपसे जानना चाहूँगा कितना इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है ये, क्योंकि जैसे आपने अभी भी कहा कि मेकअप आर्टिस्ट और इनको हेयर आर्टिस्ट को वो रिकग्निशन नहीं मिलता है जितने भी अवार्ड शो हो रहे। तो एज ए एक्टर आप इतने सालों से इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, क्या कहना चाहेंगे, कितना इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है ये? देखिए मैं तो हमेशा जब भी मैं कोई पोस्ट डालती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि उन्हें हमेशा वो टैग करूँ और ये करूँ, बिकॉज आई नो कि बहुत सारे ऐसे हैं जो उनका यूज़ भी करते हैं, बहुत सेलिब्रिटीज़, और फिर उनको रिकॉग्निशन देते भी नहीं हैं। आई हैव हर्ड ऑफ दैट ऑल्सो। इनफैक्ट एक को मैंने ही रिकमेंड किया था, वन ऑफ द सेलिब्रिटीज़ डिड नॉट इवन टैग हर, सिर्फ पिक्चर्स डाल दिए, सब डाल दिए। इट वॉज रियली सैड एंड शी डिड अ कोलैब विद हर। तो ऐसा होता है उनके साथ, और इवन मनीज़ को लेके और इन चीज़ों को लेके एक्सप्लॉयड भी बहुत होते हैं मेकअप आर्टिस्ट, और ख़ास करके उनके असिस्टेंट्स, और ये तो बहुत ज़्यादा। तो दे रियली वर्क हार्ड, आई हैव सीन, दे गो आउट ऑफ देयर वे। और एक मेकअप के लिए आप ऐसी हमारी फैसिलिटीज़ भी नहीं है कि वो हाई चेयर्स और ये सारी चीज़ें, वो शायद बड़ी फिल्मों में और इसमें होता है, बट इन आवर टीवी वर्ल्ड एंड ऑल घंटों तक उन्हें खड़े रहना पड़ता है। दे हैव टू बेंड डाउन लाइक दिस एंड दे हैव टू कीप डूइंग मेकअप। दे गेट अ लॉट ऑफ बैक इश्यूज ऑल्सो, लाइक स्पॉन्डिलाइटिस एंड cervical this problem here. So they go through a lot of things, plus they don't get their due.
जब स्टेज का ये होता है वहाँ वो खड़े होते हैं साइड में व्हेन दी अवार्ड्स आर गोइंग ऑन एंड दे जस्ट लुकिंग एट एवरीबडी गेटिंग द अवार्ड्स बट दे आर नेवर कॉल्ड ऑन द स्टेज. तो आई फील कि ये जो मीडियम इन्होंने ये जो स्टार्ट किया है ये प्लेटफॉर्म, इसके ज़रिए उनको भी वो ये फॉर वंस लाइमलाइट उनके ऊपर होगा, नॉट ऑन दी सेलिब्रिटी और दी एक्टर्स एंड ऑल. उनके ऊपर वो लाइमलाइट जाएगा, यू नो, एंड दे विल गेट देयर ड्यू बिकॉज किसी को तो ये करना था एंड दीज हैव टेकन द इनिशिएटिव टू डू दैट. Tell us about this big event that's happening on 16th April 2026. Tell us about the event and कितना कमाल, कितना बड़ा, कितना धमाल होने वाला है. So actually, you know, when we were planning this event, we had one thing in mind that the makeup artist should get recognition. अगर उनको recognition मिलेगा तो they will also get inspired and motivated to come ahead and work. एंड जो बिज़नेस एंटरप्रेन्योर्स जैसे फैशन हो गया, मीडिया इंडस्ट्री हो गई, ऐसे तरह तरह के इंडस्ट्रीज से जब लोग कनेक्ट करेंगे तो उनको और ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटी मिलेगी और उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जहाँ से वो अपना एक कमाने का ज़रिया जो है वो आगे आके कर सकेंगे, यू नो. कैसे दिमाग में आया, कैसे ख्याल आया that you have to start this big event because इससे एक कनेक्शन भी जुड़ रहा है और लोग शायद कनेक्ट भी कर रहे हैं. देखिए एक्चुअली क्या है कि आई एम फ्रॉम अ बिजनेस फील्ड, यू नो, एंड मैंने देखा है इवन एज अ बिजनेस एंटरप्रेन्योर व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ people and in front of a lot of audience, you need this creativity on your face, otherwise you will not be on a platform where you can portray yourself. तो ये एक इनिशिएटिव थी कि यू नो हमको जो तैयार करा उनको भी जो है हम एक प्लेटफॉर्म दें जहाँ से उनको भी एक रिकग्निशन मिले. Anita ji, what is your thought process on this event and you have been in industry from long time? What do you want to say about this initiative? So firstly, I would like to thank Mr. Rashid Shutari for taking such a good initiative. And this is not an initiative, it is a cause. Basically, we are trying to give these artists a platform and opportunity जहाँ पे वो अपना talent, अपनी creativity को showcase कर सकते हैं. और क्योंकि मैं एक ऐसे background से आई हूँ, I've been a former runners-up at the Mrs. India Empress of the Nation 2024. I've been a former runners-up at the Mrs. India Empress of the Nation 2024. सो क्रिएटिवली मेरा बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है और ऑफ कोर्स मैंने पैजेंट जर्नी में भी ये देखा था, मैंने जितने फैशन इवेंट्स किए उसमें देखा है कि मेकअप आर्टिस्ट सिर्फ ग्रीन रूम में रहते हैं और यू नो अपना टैलेंट वहीं पे वो दिखा सकते हैं. बट जब हम मॉडल्स रैम्प वॉक करते हैं, जब हम लोगों के सामने आते हैं तो द people behind who are making us look so glamorous and so beautiful, the actual credit and talent should go to them and the actual recognition should be given to them. So हेंस ये इवेंट को हमने प्लान किया है और क्रिएटिवली इसलिए प्लान किया है क्योंकि ऑफ कोर्स ये क्रिएटिव इवेंट है तो उनका जो बेस्ट इवेंट उनके लिए जो हम लोग बेस्ट प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, दिस इज़ व्हाट वी आर इंटेंडिंग टू डू फॉर एवरीवन. So I would really recommend all the makeup artists, people in the fashion industry, people in corporate world, you know, even retail groups, who want good artists, good talent. You must be a part of this event because this is not just an event to show art, but it's an event to network, to grow together, and to create business opportunities for everyone. What is the process to register this? Sure. So as you can see, we've already done the poster launch, and very soon we already have a page up and running on Instagram. So everything will be mentioned in the bio. You can go there, register yourself, and very soon we'll be revealing all the details shortly. So all I can say for now is that you guys need to stay tuned. So Tari sir, what is your thought process on this event? About who inspires you? थॉट प्रोसेस इंस्पायर जो वर्ड है ना, ये तो अलग वर्ड है, लेकिन मैं जिससे इंस्पायर हुआ हूँ और ये जो पूरा थॉट जो मेरे माइंड में आया है, ये आया है मेरी वाइफ नसरीन से, बिकॉज शी इज़ ऑल्सो ए मेकअप आर्टिस्ट. और वो मुझे आकर सुनाती थी कि आज ऐसे हुआ, आज ऐसे हुआ, उसको इतना रिकग्निशन नहीं मिला, जो इनके अंडर जो काम करते थे उनको कितना बुरा लगा. तो ये मुझे आके जो इनके अंडर जो मेकअप आर्टिस्ट काम करते थे उनकी स्टोरी सुनाती थी. तो मुझे लगा यार इनके साथ तो ये तो वो बुरा हो रहा है, लाइक जिसको वो लोग चेंज कर रहे हैं उन्हीं को रिकग्निशन नहीं मिल रहा है. तो ये थॉट और ये इंस्पिरेशन आया मेरी वाइफ नसरीन से, जो इज़ अ वेरी गुड मेकअप आर्टिस्ट एज वेल. सो द होल क्रेडिट ऑफ दिस इवेंट विल गो टू माय वाइफ नसरीन. तो इसके लिए मैं अनीता मैम से मैं कांटेक्ट में आया, देन ज़हरा मैम से कांटेक्ट में आया. सो एक टीम की तरह हम लोग ने इसको बोलते हैं ना, एक बेबी को हम लोग ने एक नया वो दे रहे हैं. तो दिस इज़ हाउ इट्स ए टोटल टीम वर्क.
और उसके बाद उनके आइडियाज़, जहरा मैम के आइडियाज़, और सबसे ज़्यादा तो है मैडम है जो मैं बोल रहा हूँ ना, मैं कॉलेज टाइम से मैडम को देख रहा हूँ पिक्चर्स में, और जब जहरा ने बोला कि ये मैडम आ रहे हैं तो बोला मुझे नहीं पता ये मैडम चाहिए लाइक फॉर द लॉन्च. सो दिस इज हाउ द होल टीम इज बिकमिंग. बोलते हैं ना कि मंजिल मिलती है तो काफिले चलते रहते हैं और लोग मिलते रहते हैं. दिस इज हाउ अ टीम इज डेवलपिंग एंड होपफुली दिस इवेंट विल डेफिनेटली बिकम अ सक्सेस ऑन 16th May 2026. Krishna ma'am, can we see you on the event to motivate them? Hopefully I'll be there. Hopefully, yes, we are Sure. absolutely- We are working on that too. So we will talk about it after this. क्या स्ट्रेटजी है कि लोग Because I कैसे didn't कनेक्ट even know करेंगे the आपसे? event is there. सो स्ट्रैटेजी ये है कि पहले तो हमने जिस तरीके से हमारा एक विजन रखा हुआ है, इसको एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो, ये कॉज है, ये एक ऐसा मूवमेंट है आर्टिस्ट के लिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट मूवमेंट है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हुआ नहीं है. इवन इन टर्म्स ऑफ द शोज, ये आई थिंक वन ऑफ अ काइंड शो रहेगा. सो ये बाय इट सेल्फ एक मोटिवेशन और इंस्पिरेशन है फॉर पीपल टू कम एंड ज्वाइन अस. And that is the strategy that I'm putting. It's a very real strategy. It is not a strategy where we're telling people, please come and register. We're telling people, come and get your due recognition. And this is all that we would want to say to everyone out here, that please do not take this as an event. Take this as a platform. Take this as an opportunity to come and show your true art. मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि जैसे अनीता जी ने कहा कि यू नो टू कनेक्ट दी सेलिब्रिटीज़ विद दी मेकअप आर्टिस्ट, तो ये एक बड़ा इशू रहा है कि कई बार है ना, इवन अच्छे अच्छे मेकअप आर्टिस्ट Right. जिनके साथ मैंने काम किया वो मुझसे भी पूछते हैं, मैम कैसे जाना है, यू नो हमें और बड़े लीग में जाना है, टीवी सीरियल से हमें यू नो फिल्म्स में जाना है, हमें पर्सनल किसी के साथ करना है, Yes. यू नो समथिंग लाइक दैट. दे वांट ग्रोथ बिकॉज उनके अंदर बहुत टैलेंट फुट के भरा हुआ है. दे जस्ट डोंट वांट टू डू डेली सोप्स एंड ऑल. Yes. और उनको जाना है, उनको एक कदम आगे बढ़ाना है. दे वांट टू गेट कनेक्टेड विद द अदर एक्टर्स लाइक द बिगर लीग. तो वो पूछते हैं एंड एक्चुअली कोई ऐसा पाथ नहीं है, यू नो यू कैन जस्ट टेल देम कि अच्छा इसको कांटेक्ट कर लो, उसको कांटेक्ट कर लो. तो इसके थ्रू आई Yes. बिलीव कि दे विल गेट इन टच विद Yes. तो मैं उनसे कहना चाहूँगी जो अभी देख रहे हैं कि यू विल बी एबल टू कनेक्ट विद दी बिगर आर्टिस्ट जो आप अपने करियर ग्रोथ के लिए चाहते हो, क्योंकि आप एक जगह स्टैग्नेट नहीं होना चाहते. कभी कभी एक जगह रहकर स्टैग्नेट हो जाते हैं मेकअप आर्टिस्ट एंड हेयर स्टाइलिस्ट. तो आपको ये एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि आप बड़े बड़े लीग्स में भी और बड़े बड़े यू नो प्रोजेक्ट्स में भी जुड़ सकें. So I think this will be Yes. great for them. And just like an artist is, just like an actor is who's in front of the camera, जो अपनी आर्ट को अच्छे करते जाता है वर्कशॉप्स के थ्रू, बहुत सारे जरियों से, तो सेम वे एक मेकअप आर्टिस्ट भी होता है. वो लोग भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट से, अच्छे अच्छे प्रीमियम इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट होकर अपनी आर्ट को, अपनी कला को आगे लेके जाते हैं. बट अगेन सैडली उनको रिकग्निशन नहीं मिलता है. और मैं ये बार बार यही कहूँगी कि उनको रिकग्निशन देना, इट इज़ अ मूवमेंट, इट इज़ अ कॉज, इट इज़ नॉट जस्ट अ प्लेटफॉर्म, एंड दैट्स व्हाट वी ऑल आर हियर फॉर. एंड ऑल्सो एक और चीज़ इसमें हमने ये कॉज में ऐड की है कि सिर्फ फीमेल्स को नहीं, सारे जेंडर्स को लेके हम आगे Absolutely. बढ़ेंगे. क्योंकि आज तक ऐसा हुआ है कि काफ़ी टाइम फीमेल्स को और मेल्स को इक्वल प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है. Yeah. तो वो प्लेटफॉर्म हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं. सो इवन फॉर एग्जाम्पल यू नो अगर एक मेल का मेकअप होता है तो पीपल जस्ट से कि हाँ ये तो क्या करना है, सिर्फ कंसीलर लगा के ख़त्म हो गया एक मेल. नो, मेल का भी मेकअप एक वैसा ही स्पेशलाइज होता है जैसे एक फीमेल का मेकअप होता है. एंड व्हेन वी टॉक ऑफ और डिस्कस ऑफ मेकअप, वी आर ऑलवेज लिमिटिंग इट टू वेडिंग्स और पार्टीज और इवेंट्स. But makeup is much more beyond that. Prosthetics, and there are so many artists who want to specialize makeup. Yes. जो हमें नाम भी नहीं पता है उनके, you know, but they are doing the work absolutely behind the camera. So all these things we are really wanting to bring forward to people and you know show the world that this is exactly what happens behind the room, changing room. Thank you so much and all. Thank you.